स्वामी जी, एक और जिज्ञासा थी मेरे मन में। एक और प्रश्न है। हाँ, हाँ हाँ बेटा। कि लोगों का इंटरेस्ट है वो अच्छी चीज़ों के लिए क्यों नहीं है? धार्मिक चीज़ें होती है, पूजा पाठ होता है तो लोगों को बुलाया जाता है कि आप आएँ, समय दें। लेकिन वहीं पे जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह होता है, डांस ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है, वहाँ पे बिन बुलाए लोग भीड़ लगा देते हैं। तो अच्छी चीज़ों के लिए लोगों का इंटरेस्ट क्यों नहीं है? यानी बाबू कह रही है कि अच्छाई जहाँ होती है वहाँ पे भीड़ कम होती है, और बुराई जहाँ होती है वहाँ पे बिन बुलाए मेहमान की तरह लोग पहुँच जाते हैं। यही कह रही हो ना तुम? यानी कथा के लिए आप सब ने कुर्सियाँ लगवाई तो सोफे लगवाएं, तो दरियाँ बिछाएं, तो टेंट लगवाए, लाइट लगाए, तब लोग आए। और ऑर्केस्ट्रा होता तो ऐसे ही आ जाते, खड़े खड़े हो जाता, खड़े खड़े चालू चल रहे हैं, भीड़ लग रही है, बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाएंगे। बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। अब देखिए, याद रखिए, समाज में आपने पानी को देखा है बेटा? पानी को देखा है? पानी हाथ में लोगे और पानी को छोड़ोगे तो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर कि नीचे? नीचे। पानी की प्रवृत्ति है पतन, पानी हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। कितना आसान है पानी को नीचे गिरा देना, आसान है ना? लेकिन पानी को उठाना ऊपर की तरफ तुम कर पाओगे? उठा पाओगे? नहीं। कभी नहीं उठाया? उठाया है, उठाया है। अगर आप पानी को, जिस पानी की प्रवृत्ति नीचे गिरने की है, उसी पानी को आप गर्म करने लगो, गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, 99 डिग्री पे पहुंचेगा पानी, और 100 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट पे आकर वो वाष्प बनकर बर्तन को छोड़कर ऊपर की तरफ उठने लगेगा। पानी को गिरा देना अभी इसी वक्त आसान है, तुरंत गिरा दोगे, लेकिन पानी को ऊपर आकाश में उठाने के लिए तुम्हें कम से कम 10 से 15 मिनट गर्म करना पड़ेगा, और जब तक बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आएगा तब तक पानी वाष्प बनकर, बर्तन बनकर, धरती छोड़कर, अपनी प्रकृति बदलकर ऊपर नहीं जाएगा, बादल नहीं बनेगा। यानी गिरना बहुत आसान है, गिरना बहुत आसान है। ये स्टेज है, ये भैया सामने खड़े हैं, इनको हल्का सा धीरे से धक्का मारेंगे, गिर जाएंगे। लेकिन इसी स्टेज पे चढ़ने के लिए इनको दोनों हाथ पूरी शक्ति लगा के मशक्कत करके तब चढ़ना पड़ेगा। जिंदगी में हमेशा याद रखना, कोई भी कार्य जो इंसान को गिराता है, वहाँ स्वतः इंसान पानी की तरह ढलते हुए भीड़ में चला जाता है। वो जो गाने हैं, वो जो वासनात्मक बातें हैं, वो अधार्मिक कार्य हैं, वो इंसान को गिराता है। जब इंसान को गिराता है तो बहुत आसानी से इंसान गिरते हुए चला जाता है, क्योंकि गिरना बड़ा आसान है। फेल होना तो बहुत आसान है ना मैया। अगर कोई बच्चा कहे कि मैं फेल होना चाहता हूँ तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, न पढ़ाई करे, न कुछ गुरुजी के क्लास को अटेंड करे, दिन भर सोए पिए खाए मौज मस्ती करे, फेल तो हो ही जाएगा। लेकिन कोई बच्चा कहे मैं पढ़ना चाहता हूँ, पास होना चाहता हूँ, तो पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ेगी ना। यानी धर्म और अधर्म में यही भेद है बेटा। धर्म उठना है ऊपर की तरफ, उन्नति, अधर्म गिरना है नीचे की तरफ। तो जितने भी ये गंदे गाने चल रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा चल रहे हैं, अधार्मिक कार्य जिसमें तुम कह रही हो कि भीड़ के भीड़ लोग जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो सब गिरने जा रहे हैं, पतन करने जा रहे हैं। उनके मन में क्या विचार उठ रहा है? उनके मन में स्त्रियों के प्रति गंदे गंदे विचार उठ रहा है। और वही बेटा अगर वहाँ से कोई गंदे नाच को देखकर आएगा, उसके बाद माँ कहेगी बेटा बैठ के पढ़ाई करो, बाप कहेंगे बैठ के पढ़ाई करो, उसका मन पढ़ाई में लगेगा? आपने तो उसके अंदर से राक्षस जगा दिया है, अपने अंदर से राक्षस जगा दिया, और तब आप कह रहे हो कि पढ़ाई करो। अरे पढ़ाई तो कोई शांत देवता करता है जिसका मन शांत होता है, राक्षस तो नाश करता है, वो पढ़ाई नहीं करता। यानी जिंदगी में धर्म का कार्य जहां भी होगा, वो पानी को वाष्प बनाकर उठने की प्रक्रिया है धर्म का कार्य। इसलिए भीड़ कम होगी, क्योंकि कुछ लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत के बाद थोड़ा परिणाम मिलता है आपको। लेकिन जहां अधर्म का कार्य होगा वहां भीड़ के भीड़, क्योंकि गिरना बहुत आसान होता है, वहां भीड़ आ जाएगी। बहुत सुंदर सवाल बेटा, बहुत। देखो छोटी बच्ची है, उम्र होगी अभी 16-17 साल की है, और सवाल पूछ रही है ये 55 साल वाले लोगों की।
ये आईना दिखा रही है हमारे समाज को। तो इस छोटे से बच्चे को बेटा नाम क्या आपका? रीतिका कुमारी। रीतिका कुमारी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। इतने सुंदर। क्या किस क्लास में हो आप? 12वीं 12वीं क्लास की बच्ची। मुझे लगता है निश्चित तौर से आपके गांव पट्टी चक्र गोपी के जो भी बाबूजी माताजी लोग हैं, प्रेरणा तो जगेगी ना इस बच्चे को याद करके कि भाई हमें भी अपने समाज को बेहतर बनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे के लिए।